प्रश्न कर खड़ा कर रहे हैं उनको भी अर्थ पता है। ये मत कहिए उनको अर्थ नहीं पता है। मीनिंग निकालिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ यहाँ पे है कि निगरानी रखिए, ये कहा जाए। लगातार हिंदुओं की आस्थाओं पे चोट किया जा रहा है। पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, उसके बाद बेतुके बयान दिए जाते हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे टीम के सदस्य आर.वी. श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आर.एस. श्रीवास्तव जी, इनसे हम बात करेंगे और बात तो करेंगे, लेकिन श्रीवास्तव जी एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल बहुत चीज़ें हो रही हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आज पल्लवी पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल की बहन और सपा नेता हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव जीती हैं। कौशाम्बी जो है विधानसभा मंझनपुर शायद है उनका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उनका कहना है कि ना मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ ना मुझे उससे कोई मतलब है, तो ऐसे बयान एक हिंदू नेता दे रहा है, ये मनोबल ताकत उनको कौन दे रहा है? देखिए, इस विषय में आप ये मान के चलिए कि ये उनके बयान जो हैं उनका अपना मत नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों से घिरने के बाद अपने वोट बैंक को संभालने की कोशिश है। सीधी सी बात वो नहीं। उनको डर नहीं है कि सवर्ण जो है वो नाराज हो जाएगा, टारगेट पे है? तो उनका पर्पस ये नहीं है। उनका पर सवर्ण तो एक तो विपक्ष का वोटर है उनके लिए। वो सवर्णों मान चुके हैं कि सवर्णों को तो हमको नहीं खींच सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक का एक हिस्सा है, उस हिस्से को हम कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि मैं ना भगवान को मानता हूँ ना रामचरितमानस को मानता हूँ, भले ही अंदर से मान करके और फूल माला और सुबह सुबह आरती उतारता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन अपने वोट बैंक को संभालने के लिए इस तरीके के बेतुके हम समाज में संदेश भेजने की प्रयास करते हैं। तो ये एक सुनियोजित, वेल कंसीव्ड, वेल परसीव्ड कंस्पिरेसी का पार्ट है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी पार्टियों? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आज आप देख रहे हैं कि 24 का चुनाव हमारे सामने है। भारत सरकार जो वर्तमान में है, मोदी जी की सरकार, इसको पूरे 8 साल से ऊपर चल रहा है, 9वां साल चल रहा है। और आज से अब से यानी आज से मान लीजिए 13-14 महीने के बाद में अगला लोकसभा इलेक्शन ड्यू है। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इन लोग का संपूर्ण विपक्ष की प्रयास है कि जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उनको अपनाया जाए, और उसमें ये भी एक पार्ट है। इसलिए बहुत रामचरितमानस का व्यंग छेड़ा गया, जबकि उस दोहे से, चौपाई से, 2 लाइनों से कोई भी प्रसंगात्मक अगर आप वर्णन देखिए, उसका मीनिंग निकालिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ यहाँ पे है कि निगरानी रखिए, ये कहा जाएगा। ढोल जब खराब हो जाता है, उसमें जो मढ़ा हुआ है वो ढीला हो जाता है, तो उसकी आवाज़ बेसुरी हो जाती है। तो उतारना पड़ेगा, मतलब उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको टोन अप करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो भी चीज़ है जो बिगड़ती जा रही है, जो बिगड़ रही है, उसको सुधारना है। तो उसमें ढोल गंवार कौन व्यक्ति होता है? जो सुधरा हुआ नहीं होता, अपढ़ होता है। गंवार इसको देखना पड़ेगा, इसको मतलब बनाना पड़ेगा, उसको संवारना पड़ेगा। शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो व्यक्ति को अनपढ़ है या उसमें इतनी अकल नहीं है कि इसको संभाला जा सके। आपने देखा अध्यापक क्लास में बच्चों को डांटता है तो एक अच्छे बच्चे को कभी अपशब्द भी कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाति सूचक हो गया। पहले बोलते इसी बात पे हम कह रहे हैं। इसलिए वो तुलसीदास जी ने कहा कि जो सब जिसमें अकल की कमी है, उसमें तौर तरीके से अनभिज्ञ है, समाज में किस तरह रहना है, किस तरह आगे चलना है, किस तरह बात करना है, किस तरह मिलना है, जब उनको चीज़ों का, तभी अब लोग क्या करते हैं, आर्मी में देखिए, आर्मी में क्यों ट्रेनिंग दी जाती है? सभी जाति के लोग होते हैं वहाँ, और ट्रेनिंग एक ही होती है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि उनको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो उनका मतलब यहाँ प्रयास ये है कि सकल ताड़ना किया, ये सारे लोग जो है इनको अब सुधारने की आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन। नहीं श्रीवास्तव जी, आपकी बात मैं समझ गया। क्या जो ये प्रश्न कर खड़ा कर रहे हैं उनको भी अर्थ पता है? ये मत कहिए उनको अर्थ नहीं पता है। उनको कोई सफाई देने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। उनको बाखूबी अर्थ पता है। 400 साल से ये रामचरितमानस में ये चीज़ें होती आई हैं, पढ़ते हुए आए हैं। अब जाके उनकी बुद्धि अगर जगी है, उनको लग रहा है गलत है, उनको अर्थ पता है।
क्या आपको लगता है जानबूझ इस मुद्दे को उछालना, जो पहले आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के नाम पे वोट बैंक करते हैं, धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, अब ये जातियों में विभक्त करने की राजनीति हो रही है? इसमें कोई शक ही नहीं है। आप वर्तमान परिवेश में देखें तो इसके पीछे जो पूरी मानसिकता है उसका एक जिसके अंदर निचोड़ ही यही है कि एक जाति विशेष को अलग करने का प्रयास है। अच्छा, आप ये मानते हैं ये 24 के चुनाव की तैयारी का जो पार्टी किसी जाति विशेष को लेके या ओबीसी या किसी वर्ग को लेके, दलित को लेके आगे जाएगी, क्या आपको लगता है वो सत्ता में कभी आ सकती है? देखिए, अगर इसका सामाजिक और तार्किक विश्लेषण किया जाए तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब तथ्यों को उजागर करने से, एक कैंपेन की तरह चलाने से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष को ही उल्टा फ़ायदा होगा, जिसके अगेंस्ट में ये लोग इस तरीके के कैंपेन चलाने की सत्तारूढ़ पार्टी उसको फ़ायदा होगा, उसको ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज की तारीख में जो जनता है, जो अनपढ़ लोग थे, उनको भ्रमित करना, गुमराह करना बहुत आसान होता है। आज की परिवेश में सब काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं और इन सब बातों से वो ऊपर है, और वो मंतव्य समझते हैं कि किस मंतव्य से, किस ऑब्जेक्टिव से या किसी उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। इसको समाज में एक शगुफे की तरीके से, जब दिवाली में देखते हैं बड़ी झालर वाला होता है एक को पटाखा कि उसको पलीते को आग लगा दो तो धीरे धीरे फटता रहता है, इसी तरीके से ही समझते हैं कि जो इसको छेड़ देंगे, एक बस आग लगा दीजिए और पलीता जो है वो समाज में अपना गंदगी फैलाएगा, और उसमें भ्रमित होकर के लोग एक खास विशेष के जिनको शूद्र के ब्रैकेट में डाला जा रहा है, वो भ्रमित होकर के शायद, ये भी बड़ी दूर की सोच है, शायद उस वोट बैंक को हम समेट सकें। इस पे हम चर्चा आगे भी करेंगे, आपके साथ बने हैं लगातार, लेकिन इस पे आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे। आने वाले जो विषय रहेंगे हमारे, कबीर ने इतनी बड़ी कही है कि मूर्ति पूजा करने से अगर कुछ मिलता है तो मैं पत्थर को पूजूं, और उसके बाद ज़रूरत क्या, कितने लोगों को भोजन मिल जाएगा। दूसरा, ये चाहे रसखान की बात हो, मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो, इतना भद्र तरीके से उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा है जायसी ने, तो ऐसे मुद्दे जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, वैसे मुद्दे ना उठा के जातियों को लड़ाने वाले मुद्दे इस समय फैलाए जा रहे हैं। देखिए, उसी का एक अंग है जिसमें कि आप बिहार में देख रहे होंगे, आवाज़ उठ रही कि जातिगत सेंसस कराया जाए, ये भी उसी का हिस्सा है। कराने की बात कर, जातिगत जनगणना की बात हो, वो भी यही चाहते हैं। वो एक अवबोध कराना चाहते हैं उस पर्टिकुलर विशेष समुदाय को कि देखिए आपका इतना है और आपका पार्टिसिपेशन कितना है, जबकि ये एक, अगर इसको हम वृहद रूप में देखें तो जनता की सेवा होनी चाहिए। सब लोग समान हैं, सब वोटर समान हैं, हमको तो सभी की सेवा करनी है, सरकार को सभी का ध्यान रखना है, लेकिन ये भ्रम पैदा करके, तोड़ करके, बांट करके अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नई चीज़ें शुरू। ये बहुत ही संक्षिप्त विश्लेषण भले है, लेकिन बहुत काम की बात श्रीवास्तव जी के साथ हमारी की गई है, और लगातार तो यहाँ पर मोटा ये श्रीवास्तव जी निकल के आया है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जाति में विभक्त करके कोई पार्टी सत्ता पे आ नहीं सकती है, फ़ायदा सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसी को होगा। तो ऐसे ही अनेक मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे। श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार JT न्यूज़ पे, हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए JT न्यूज़ ओनली ट्रुथ, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube न्यूज़ चैनल JT न्यूज़ ओनली ट्रुथ।